एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और उसी सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे प्रोज ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। एलिजाबेथन पीरियड में प्रोज राइटिंग जो हुई थी उसको हम इसमें पढ़ेंगे। इसके पहले तक हमने सॉन्ग्स एंड सोनेट एंड सोनेटियर्स पोइट्रीज़ के बारे में पढ़ा, 16th सेंचुरी में जो लिखी गई थी और एलिजाबेथन पीरियड के समय किस तरह की राइटिंग थी। तो इस समय तक सर टॉमस मोर जो थे एक इम्पोर्टेंट राइटर हुए और उनका जो फेमस वर्क है यूटोपिया वो आया 1516 में। हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि जो यूटोपिया था सर टॉमस मोर का, उसमें डिस्क्रिप्शन किया दिया है सर टॉमस ने एक आइडियल स्टेट ऑफ सोसाइटी, आइडियल स्टेट के बारे में बात की है सर टॉमस मोर ने। और वो प्लेटो की रिपब्लिक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, प्लेटो की रिपब्लिक से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे प्लेटो के वर्क रिपब्लिक से। और उसमें उन्होंने बात की लाइफ की, गवर्नमेंट की एंड रिलीजन की अपने वर्क यूटोपिया में। सो नाउ सर टॉमस मोर 1478 में इनका जन्म हुआ था सर टॉमस मोर का एंड 1535 में इनकी डेथ हुई थी। अ विजनरी एंड ह्यूमैनिस्ट रोट यूटोपिया 1516 इन लैटिन। फ्रेंड्स, सर टॉमस मोर जो थे इतने ज़्यादा उस समय के सम्मानित व्यक्ति थे कि उनको ही वॉज वेनरेटेड इन द कैथोलिक चर्च एज सेंट टॉमस मोर। उनको कैथोलिक चर्च में सेंट टॉमस मोर के रूप में उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी। वो एक इंग्लिश लॉयर के रूप में उन्होंने काम किया, जज थे, सोशल फिलोसोफर थे, ऑथर थे, स्टेट्समैन थे और एक रेनेसा ह्यूमैनिस्ट थे। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि हेनरी एट्थ के कोर्ट में इन्होंने सर्विस की थी और हेनरी एट्थ के कोर्ट में इन्होंने एज अ लॉर्ड हाई चांसलर की पोस्ट पर, इंग्लैंड के लॉर्ड हाई चांसलर की पोस्ट पर रह के सर्विस दिया था हेनरी एट्थ को। और वो टाइम था अक्टूबर 1529 से मई 1532 तक। अक्टूबर 1529 से मई 1532 तक इन्होंने सर्विस दी थी एज अ लॉर्ड हाई चांसलर ऑफ इंग्लैंड इन द कोर्ट ऑफ हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ की रीडिंग में इन्होंने वर्क किया था। तो यूटोपिया तो फ्रेंड्स लैटिन में लिखी थी सर टॉमस मोर ने 1516 में, जिसको कि बाद में राल्फ रॉबिन्सन ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में 1551 में। नोटेबल पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सर टॉमस मोर का यूटोपिया जो है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया। ओरिजिनली इट वाज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज इन दिस वर्क वाज अपीयर्ड इन 1516 एंड लेटर ऑन इन 1551 रॉल्फ रॉबिन्सन ट्रांसलेटेड दिस वर्क यूटोपिया इन इंग्लिश 1551। जैसा कि अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में भी काफ़ी मतलब लार्जली हमने डिस्कस किया था कि सर टॉमस मोर के यूटोपिया वर्क पर इन्फ्लुएंस था। इट शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेटो का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है एंड प्लेटो का जो वर्क रिपब्लिक था उसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। और ये भी हमने बात की है कि इसमें डिस्कस किया है उन्होंने एक आइडियल स्टेट ऑफ सोसाइटी की बात की है। तो इसीलिए इसको यूटोपिया जो वर्क है इसको कहा जाता है ट्रू प्रोलॉग ऑफ रेनेसा। ट्रू प्रोलॉग ऑफ रेनेसा के नाम से इसको जाना जाता है यूटोपिया को एंड द फर्स्ट मॉडर्न मोनूमेंट ऑफ सोशलिज्म। क्यों? क्योंकि इसमें बात करते हैं सर टॉमस मोर रिलीजन के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, लाइफ के बारे में और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग के बारे में। इसीलिए इसको मोनूमेंट ऑफ सोशलिज्म कहा गया, क्योंकि वो इन सभी चीज़ों को आइडियल स्टेट ऑफ सोसाइटी की कामना करते हुए इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, लाइफ, रिलीजन, गवर्नमेंट, इन सभी के बारे में बात करते हैं अपने इस वर्क में। इसीलिए इसको मोनूमेंट ऑफ सोशलिज्म कहा गया, फर्स्ट मोनूमेंट ऑफ सोशलिज्म। इट इज़ द अर्लीस्ट टेस्टामेंट ऑफ डेमोक्रेटिक कम्युनिज्म, पीपल्स स्टेट, इलेक्टेड गवर्नमेंट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड 9 hours वर्क अ डे। हार्ड वर्क को सब के बारे में बात की गई, एक दिन में 9 घंटे काम करने की बात की गई है। इट एडवोकेट्स रिलीजियस टॉलरेंस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो कोटेशन है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इससे आप जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ जब भी कभी आपने, तो इससे आप परिचित हुए होंगे। तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व,
इसके बारे में भी एडवोकेसी की है सर टॉमस मोर ने अपने वर्क यूटोपिया में। दैट्स वाई दिस वर्क इज कॉल्ड द मोन्यूमेंट ऑफ सोशलिज्म एंड द ट्रू प्रोलॉग ऑफ रेनेसां। द ट्रू प्रोलॉग ऑफ रेनेसां। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट राइटर आते हैं रोजर एस्चाम, एंड अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे वो। रोट हिज फर्स्ट वर्क टैक्सोफिलस। उन्होंने अपना फर्स्ट वर्क लिखा टैक्सोफिलस, जिसका कि अदर नेम है द स्कूल ऑफ शूटिंग। अदर नेम उसका स्कूल ऑफ शूटिंग भी है, और 1545 में ये वर्क आया था रोजर एस्चाम का। एंड इसके बाद आता है द स्कूल मास्टर 1570 में, वो इंग्लिश में इन्होंने लिखा था। ही इज़ द फर्स्ट इंग्लिश स्टाइलिस्ट। रोजर एस्चाम को फर्स्ट इंग्लिश स्टाइलिस्ट माना जाता है। फ्रेंड्स, जो ये रोजर एस्चाम का वर्क था टैक्सोफिलस, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क था इस समय का, जिसका कि अदर नेम द स्कूल ऑफ शूटिंग है। ये वर्क रोजर एस्चाम ने डेडिकेट किया था किंग हेनरी एट्थ को। किंग हेनरी एट्थ को डेडिकेट करके ये इन्होंने वर्क लिखा था, एंड इट इज़ द फर्स्ट बुक ऑन लॉन्गबो आर्चरी। लॉन्गबो आर्चरी पर ये बुक लिखी गई थी, रिटन इन इंग्लिश, और इंग्लिश में ही ये बुक लिखी गई थी। द स्कूल मास्टर भी इंग्लिश में ही लिखी गई थी। द स्कूल मास्टर जो बुक थी ये 1570 में पब्लिश हुई थी, और ये पब्लिश हुई थी पोस्टह्यूमसली आफ्टर द डेथ ऑफ रोजर एस्चाम, बिकॉज रोजर एस्चाम्स लाइफ पीरियड वॉज 1515 to 1568। 1568 में रोजर एस्चाम की डेथ हो गई थी, और ये वर्क पब्लिश हुआ था द स्कूल मास्टर इन 1570, और रोजर एस्चाम को फर्स्ट इंग्लिश स्टाइलिस्ट माना जाता है। इसके बाद दूसरे इम्पॉर्टेंट एक राइटर आते हैं इलियड्स। इस एज के थे इलियड्स। तो इलियड्स द गवर्नर, इलियड्स का जो वर्क था द गवर्नर, ये 1531 में आया था। अ ट्रेटाइज ऑन मोरल फिलॉसफी एंड एजुकेशन। ये एक मोरल फिलॉसफी और एजुकेशन को लेकर के एक लेख था। इसके बाद एक और राइटर हैं जो कि थोड़ा बहुत जाने जाते हैं, चेके। 1514 से 1557 के बीच अ टीचर ऑफ ग्रीक आर्ट एट कैम्ब्रिज। इनका जो वर्क था वो था हार्ट ऑफ सेडिशन। द हार्ट ऑफ सेडिशन इनका वर्क था। तो ये इतना प्रोज राइटिंग हुई थी। इसके बाद स्टार्टिंग हो जाती है एसे राइटिंग की। प्रोज में अब एसे राइटिंग। तो अब एसे राइटिंग में क्या था फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी पढ़ते चले आ रहे हैं काफ़ी समय से, द एसे फर्स्ट ओरिजिनेटेड बाय मॉन्टेन इन फ्रांस। मॉन्टेन जो थे इसके फादर कहे जाते हैं, जो एसे के फादर हैं। सबसे पहले मॉन्टेन ने ओरिजिनेट किया था फ्रांस में एसे को, लेकिन इन एलिजाबेथन पीरियड इन द ईयर 1597 व्हेन सर फ्रांसिस बेकन पब्लिश्ड हिज 10 एसेज मार्क द बिगिनिंग ऑफ एसे राइटिंग इन इंग्लैंड। लेकिन जो इंग्लिश में एसे राइटिंग सबसे पहले, फ्रेंच में तो मॉन्टेन कहे जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले एसे राइटिंग किसने स्टार्ट की थी? बैकन। सर फ्रांसिस बैकन इज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, वी नो वेरी वेल। फादर कहे जाते हैं इंग्लिश एसेस के, और सर फ्रांसिस बैकन ने इसे राइटिंग करना स्टार्ट किया, और 1597 में उनका पब्लिश होता है कलेक्शन ऑफ 10 एसेज। 10 एसे का जो कलेक्शन था वो पब्लिश हुआ था, और इसी से शुरुआत हो जाती है एसे राइटिंग की इन इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एसे राइटिंग की शुरुआत हो जाती है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा चीज़ें, कि अगर बात होती है कि हु इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ एसे, तो मॉन्टेन है, लेकिन हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, तो इफ बैकन की बात करेंगे। सबसे पहले इसे कहाँ ओरिजिनेट किए गए थे? तो फ्रांस में, इंग्लैंड में। इसे राइटिंग सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो सर फ्रांसिस बैकन ने स्टार्ट की थी। एंड 1597 इज द रिमार्केबल ईयर व्हेन हिज कलेक्शन ऑफ 10 एसेज अपीयर्ड इन, एंड द started the beginning of essay writing in England. तो फ्रेंड सर फ्रांसिस बैकन जो थे, इन्होंने अ मैन ऑफ वर्सटाइल जीनियस एंड अचीवमेंट्स रोट वरी टाइप ऑफ प्रोज विच इज़ फिलोसफिकल इन द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605। उनका जो ये वर्क है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, एक फिलोसफिकल वर्क है। फ्रेंड्स, फ्रांसिस बैकन जो थे, इनका जन्म 1561 में हुआ था, डेथ 1626 में हुई थी, और इन्होंने लॉर्ड चांसलर के रूप में भी काम किया था।
ही वॉज एज अ लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड इन 1617 से लेकर 1621 तक ये लॉर्ड चांसलर की पोस्ट पर भी रहे थे और अटॉर्नी जनरल फॉर इंग्लैंड, अटॉर्नी जनरल फॉर इंग्लैंड के पद पर भी इन्होंने काम किया था और 1613 से लेकर के 1617 तक, और 1617 में लॉर्ड चांसलर बना दिए गए थे 1621 तक। तो इस तरीके से एक स्टेट्समैन थे, एक फिलोसोफर थे और लॉयर थे। इनका दूसरा वर्क जो है हिस्टोरिकल वर्क है हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवेंथ। हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवेंथ जो ये वर्क था, ये अपीयर हुआ था 1622 में और ये एक हिस्टोरिकल वर्क था। इसके बाद न्यू अटलांटिस जो वर्क 1626 में आया था, ये इनकम्प्लीट रह गया उनकी डेथ के कारण, क्योंकि 1626 में ही इनकी डेथ हो गई थी फ्रांसिस बैकन की, इसलिए दिस वर्क रिमेन्ड इनकम्प्लीट। तो न्यू अटलांटिस जो वर्क था ये इनकम्प्लीट रह गया था। अब इनकी क्वालिटी को बताते हुए अलेक्जेंडर पोप वेरी succinctly summed up Bacon's character in the following couplet. Succinctly मीन्स ब्रीफली, बहुत शॉर्ट में अलेक्जेंडर पोप ने इनके कैरेक्टर को, बैकन के कैरेक्टर को इन कपलेट में बताया है। और ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड लाइंस हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, किसने किसके लिए कहा, या बैकन के बारे में किस पोइट ने ऐसा कहा, या अलेक्जेंडर पोप ने किसके बारे में ऐसा कहा। तो ये इफ पार्ट्स एल्यूर दी थिंक हाउ बैकन शाइंड द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ये रिमार्केबल लाइंस हैं जो कि बैकन के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हुए अलेक्जेंडर पोप ने लिखी थी कपलेट। इफ पार्ट्स एल्यूर दी थिंक हाउ बैकन शाइन द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। बैकन इज द फादर ऑफ इंग्लिश essay writing in England in English and English prose. Bacon is the father of essay writing in English prose. तो essay writing की शुरुआत की थी इंग्लिश प्रोज में बैकन ने। फर्स्ट एडिशन इनके जो एसेस का कलेक्शन था वो 3 एडिशंस में आया था। फर्स्ट एडिशन अपीयर्ड इन 1597 जिसमें कि 10 एसेस थे। सेकेंड एडिशन अपीयर्ड इन 1612 जिसमें कि 38 एसेस थे। एंड थर्ड एडिशन अपीयर्ड इन 1625 जिसमें कि 58 एसेस थे। तो इस तरीके से टोटल बैकन ने 106 एसेस लिखे हैं और जो कि उनके 3 एडिशंस में रेस्पेक्टिवली पब्लिश हुए थे। दे आर एन फैमिलियर सब्जेक्ट्स एंड एक्सप्रेस्ड टू quote his own words the dispersed meditations of a trained and disciplined mind. बैकन ने खुद अपने एसेस के लिए, एसेस की क्वालिटी को बताते हुए, एसेस को समझाते कि क्या आखिर उनके किस टाइप के एसेस थे, तो उनके जो सब्जेक्ट था वो किस तरीके का था, तो उनके जो एसेस थे वो कैसे थे, उसको बताते हुए बैकन ने खुद अपने शब्दों में कहा है द डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। अपने ये फ्रेज़ उन्होंने यूज किया है अपने एसेस के लिए। तो ये चीज़ भी याद रखनी है, द डिस्पर्स्ड मेडिटेशन बैकन ने अपने एसेस के लिए कहा है। एंड हिज एसेज आर आर्गुमेंटेटिव एंड ऑब्जेक्टिव नॉट पर्सनल एंड सब्जेक्टिव। जैसे कि चार्ल्स लैम्ब अपने पर्सनल एसेस के लिए जाने जाते हैं, सब्जेक्टिव एसेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बैकन के जो एसेस होते थे वो आर्गुमेंटेटिव थे, ऑब्जेक्टिव थे। उनका जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्टिव था और जो उनकी थीम होती थी वो ऑब्जेक्टिव टाइप की होती थी, आर्गुमेंटेटिव होती थी, ना कि पर्सनल और सब्जेक्टिव। जबकि चार्ल्स लैम्ब के केसेस में पर्सनल क्वालिटी हमें देखने को मिलती है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट देखने को मिलते हैं। अब इस पीरियड में कुछ और एसेस्ट थे। फ्रेंड्स, डेफिनेटली वीडियो आपको नॉलेजेबल लग रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा, सो प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट टाइम है चैनल पे, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, सो डू सब्सक्राइब फॉर सच टाइप ऑफ वीडियोस एंड इंग्लिश नोट्स एंड लेक्चर्स एंड प्रैक्टिस पेपर्स। तो इस समय में बेन जॉनसन भी एक एसेस्ट जो थे, इम्पॉर्टेंट एसेस्ट थे बेन जॉनसन के एसेस जो थे वो कंपाइल किए गए थे, द टिम्बर आर डिस्कवरीज, जिनके एसे का कलेक्शन था और जो कि पब्लिश हुआ था 1641 में। अब बेन जॉनसन के जो एसेस थे, हिज एसेस आर एफोरिस्टिक लाइक दोज ऑफ बैकन एंड आर मॉरल एंड क्रिटिकल इन नेचर। तो बेन जॉनसन के एसेस भी बैकन की तरीके से ही थे, एफोरिस्टिक स्टाइल थी उनकी। तो
एफोरिस्टिक का मीनिंग फ्रेंड्स होता है कि एग्जिम, स्वयं सिद्ध कथन जो होते हैं, सत्य कथन होते हैं, एक सूत्र रूप में, मतलब एक छोटा सा ही लाइन में ही, एक लाइन में बहुत सारा गहरा अर्थ छिपा हो, उसको एफोरिस्टिक बोला जाता है। विटी, वी कैन से टेर्स एंड विटी लाइक अ मैक्सिम, जो कि अपने आप में सत्य है और सच है, ऐसे कथन के रूप में होते थे इनके एसेज, बैकन के भी और बेन जॉनसन के भी। तो बहुत ही विटी होते थे, विजडम से भरे हुए होते थे। जॉन सेल्डन भी इस समय का एसेस्ट हुए और उनका टेबल टॉक बहुत ही फेमस वर्क है जो कि 1689 में अपीयर हुआ था। एंड ये जो ऐसे है इनका जॉन सेल्डन का टेबल टॉक अबाउंड्स इन शार्प एंड एसिड नेचुरल एफोरिज्म। हिज अदर वर्क्स आर द टाइटल्स ऑफ ऑनर 1614 में आया था एंड द हिस्ट्री ऑफ टाइटल्स 1618 में आया था। तो इस तरीके से ये थे इस एलिजाबेथन पीरियड के एसेस्ट। इसके बाद हम रिलीजियस प्रोज पढ़ेंगे और जो कुछ प्रोज रोमांसेस को पढ़ेंगे और ड्रामा का को पढ़ेंगे, क्योंकि गोल्डन एज ऑफ ब्रिटिश ड्रामा पढ़ेंगे इसके बाद के वीडियो में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ मी।